गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डीएस तोमर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th और फाउंडेशन के लिए टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेकर आया हूं। बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तुरंत आप लोग मेरे चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है, कर लिया है तो शेयर कर दीजिए। बच्चों, आज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बताने जा रहा हूं। इसको इन शॉर्ट बेटा आईटीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आईटीएफ। मैंने कुछ पॉइंट जो आपके की पॉइंट्स हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड मैंने नोट कर रखे हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए। अभी जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे इन टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। तो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, कोई भी आपका फंक्शन अगर वो इन्वर्टिबल है, इफ एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इफ एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मींस फंक्शन इज बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। इट मींस दैट फंक्शन इज वन वन एंड ऑनटू फंक्शन। अगर बेटा कोई भी फंक्शन वन वन ऑनटू फंक्शन है, that is the bijection, bijection that is the invertible। अगर फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है तभी उसका आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैंने फंक्शन के लेक्चर में आप लोगों को बताया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं, उनके ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जानने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ जानना नेसेसरी। इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द ग्राफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आफ्टर देन आई विल डिफाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो फर्स्ट वी डिफाइन inverse function। A function f is invertible that is it is bijective function, that is bijection, bijective function। Then we can find inverse of any function। क्लियर? अगर कोई भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं ये फंक्शन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नाउ इफ f(x) इक्वल टू y, इफ f(x) इक्वल टू y इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, then inverse of f is denoted by f inverse and defined as x equal to f inverse y, x equal to f inverse y। It is the basic definition of inverse function, not inverse trigonometrical function। बेटा, ये हमने आपको इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन बताई है। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं? Those functions which are invertible, that is one one on two function, then we can find inverse of any function। इनवर्स
फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन 1 1 ऑन 2 या इन्वर्टिबल होना चाहिए। क्लियर? आज का टॉपिक है मेरा बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। देन स्टूडेंट, फर्स्ट वी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. It is a revision part of your class. First we define trigonometrical function. Metrical function. There are following 6 trigonometrical function. First one, sine function. In short, इसको हम साइन कहते हैं. कोसाइन फंक्शन, इन शॉर्ट कॉस. टेंजेंट फंक्शन, टैन. कोटेंजेंट फंक्शन, कॉट. सेकेंड फंक्शन सेक. कोसेकेंड फंक्शन कोसेक. बेटा you know about the trigonometrical function. Sine, cosine, tan, sec, cot, cosec. Clear? Now trigonometrical function will define in term of unit circle. यूनिट सर्किल क्या होता है? ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 होता है. ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 होता है, उस सर्किल को हम बेटा यूनिट सर्किल कहते हैं. अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यूनिट सर्किल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे. वी डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन टर्म ऑफ यूनिट फंक्शन, यूनिट सर्किल, इन टर्म ऑफ यूनिट सर्किल. तो देखिए बेटा यूनिट सर्किल क्या होता है? लेट a coordinate system OXY, कोऑर्डिनेट सिस्टम OXY मैंने कंसीडर किया. आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन प्लेन. मैंने ड्रा किया, फर्स्ट वी ड्रा कार्टेशियन प्लेन. Then a unit circle having center origin, its radius 1. Now we trace a real value. Theta from OX in anti-clockwise direction. It is the positive direction of angle. मैंने एक रियल वैल्यू थीटा कंसीडर किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एंड कंसीडर अ पॉइंट P having coordinate x, y. Student, we suppose a point on the unit circle Px, y having the center O and inclination of a line joining point P to center O is theta. Now
We draw normal from P to OX PM. PM is parallel to positive direction of y axis, that is y, and OM equal to x because coordinate of P is x comma y. All distances takes from origin. Clear? So first of all we define trigonometrical function TF in term of unit circle. Students, before study the ITF, we will discuss about the trigonometrical function in term of unit circle. If we consider a unit circle again we plot y, x and 1. According to concept of right angle triangle, y upon 1 equal to sin theta, y equal to sin theta. In right angle triangle PMO, and x upon 1 equal to cos theta. You know about the relation between trigonometrical function and perpendicular base hypotenuse, base by h, cos perpendicular by h, sin, okay, x equal to cos theta, and y by x equal to tan theta. Now we define sin from real number to real number, defined as sin x equal to y, sin x equal to y. sin फंक्शन, sin ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अगर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करते हैं, बेटा रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो sin x इक्वल टू y, कोसाइन फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज cos x इक्वल टू y विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सर्कल. समझते जाइएगा. अभी आईटीएफ से दिमाग हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए. मैंने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को बता दी. इनवर्स फंक्शन कब होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट एंड हाउ टू राइट. नाउ रिवीजन क्लास पे आपको ले चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अगर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है तो यूनिट सर्कल के रिस्पेक्ट में इनकी वैल्यू क्या होगी. tan टेंजेंट फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू, अब देखिए बेटा टेंजेंट फंक्शन मैंने आपको बताया था डोमेन रेंज जब मैंने बताई थी आपको फंक्शन में, तो एक इंपॉर्टेंट चीज वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इनपुट x हम वही लेते हैं जो उस फंक्शन के लिए अलाउ करता है और आउटपुट मिलता है. tan आपका क्या है बेटा, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos tan. cos थीटा में थीटा की जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन tan डिफाइन नहीं होगा उसको नहीं लेंगे. tan डिफाइन होता है और ये नंबर एक्सेप्टेड और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 टू रियल नंबर डिफाइंड एज tan x इक्वल टू tan x tan थीटा लेते, sin थीटा लेते हैं, थीटा रियल वैल्यू हमने अज्यूम की थी, इक्वल टू y बाई x cot from all real number accepted n pi
2r n पाई के लिए कॉट डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए हम इनपुट में n पाई नहीं लेंगे, tan में और मल्टीपल आप पाई बाई 2 नहीं लेंगे। समझ के चलिए, आप एग्जांपल ले सकते हैं। हियर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, डिफाइंड एज cot थीटा इक्वल टू x अपॉन y। सिमिलरली सेकंड 1 अपॉन कोसेक, तो सेकंड जो आपका बेटा होता है, सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है, तो सेक जो है 1 बाई कॉस, तो कॉट कोटेंजेंट फंक्शन में, कॉट फंक्शन में डिनोमिनेटर में कॉस आता है, सेक में भी कॉस आता है, तो इन दोनों का इनपुट सेम होगा। और रियल नंबर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई वाई, सेक 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। क्लियर? वेट, ओके, एंड कोसेक फ्रॉम और रियल नंबर, इनपुट कोसेक और tan का सेम होगा, tan एंड कोसेक एंड कॉट, कोसेक और कॉट का इनपुट सेम होगा। ये कॉस अपॉन साइन होता है, ये 1 बाई साइन होता है, और बेटा ये क्या होता है 1 बाई कॉस, तो इसमें मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं, ये चेंज कर लीजिए, कोसेक 1 अपॉन वाई। क्लियर? तो बेटा देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस are defined from these set to all real number। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बेटा डिफाइन किया है, ठीक है। तो जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखे गए हैं, अब हम आपको बताना चाहेंगे, all trigonometrical functions from these input to output of these are all trigonometrical functions are neither 1 and nor onto over whole input to r। बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं वो ना तो आपके 1 होते हैं ना ही ऑन टू होते हैं। क्लियर? अगर 1 नहीं है तो क्या होंगे, टाइप ऑफ फंक्शन में डिफाइन किया गया है, if any function is not 1 then it is many to 1, it is many to 1। how? देखिए, हम एक एग्जांपल से लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। देखिए बेटा, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू वाई, साइन एक्स इक्वल टू वाई। स्टूडेंट, इनपुट एंड आउटपुट, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। ये साइन एक्स का ग्राफ है ना। ओवरऑल साइन एक्स में हमने होल एक्स एक्सिस कवर किया है। होल एक्स एक्सिस मींस इनपुट एक्स है ना यहाँ पर, इसका मतलब
any input on the x-axis, many input कोई भी ले सकते हैं, इनपुट आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट you get output in between close interval -1 to +1. आप लोगों ने sin x का ग्राफ प्लॉट किया, क्लियर? ये sin x का ग्राफ, एनी इनपुट ऑफ x मेनी टू 1। अब देखिए हमने जो भी बताया है कि जितने भी इनपुट हमने लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, मैंने r टू r डिफाइन किया है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर टू रियल नंबर आपका फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। क्यों? 1 1 फंक्शन क्या होता है? जो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो। अब इसमें किसी भी रियल वैल्यू के लिए आउटपुट -1 से +1 के बीच ही आ रहा है। आपको पता है कि ये जो वैल्यूज हैं अपनी डोमेन ऑफ रियल नंबर में प्री इमेज नहीं बना रहे हो। आपने ये भी फंक्शन में पढ़ा है कि ऑनटू फंक्शन क्या होते हैं। ऑनटू फंक्शन का मतलब होता है ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज in domain, but in here many to 1 value of x, many to 1 x or real number, you get output in between -1 to +1. It means that sin function रियल नंबर टू क्लोज इंटरवल -1 to +1 क्या होगा? ऑनटू होगा। क्या होगा बेटा? ऑनटू होगा। रियल नंबर टू रियल नंबर क्या होगा? मेनी टू 1 होगा। मेनी टू 1, रियल नंबर टू रियल नंबर मेनी टू 1, नॉट 1 1। बट अकॉर्डिंग टू ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन you get maximum value +1 and minimum value -1. Minimum value -1. It means that this interval is the subset of real number, so not onto, but we restrict interval of कोडोमेन, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही मिल रही है। तो अब इस इंटरवल की अगर बात करें, कोडोमेन अगर हम सेट ऑफ क्लोज इंटरवल लेते हैं तो फ्रॉम रियल नंबर टू क्लोज इंटरवल फंक्शन आपका ऑनटू होगा। अगर आपको ऑनटू की डेफिनेशन अच्छी प्रकार से क्लियर है तो आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बात की थी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी निकाल सकते हैं जब 1 1 ऑनटू हो। तो आप देखिए रियल नंबर टू क्लोज इंटरवल में ऑनटू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो बेटा वो करेंगे क्या? देखिए ये जो आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इनको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए 90 180 वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, इस तरीके के फंक्शन आपके कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? अब अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो अगर इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसकी प्रिंसिपल इंटरवल हम ये मान लेते हैं। अगर इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 अगर लेते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब x की वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच लेते हैं, तो देखिए +π/2 पर +1 आ रही है y की वैल्यू और -π/2 पर -1 आ रही है। इसके डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फंक्शन ये 1 1 भी होता है और ऑनटू भी होता है। कैसे? देखिए
बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, साइन माइनस पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू माइनस वन। x इक्वल टू प्लस पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू साइन पाई बाई टू प्लस वन। According to definition of one function, according to definition of one function, according to definition of one function, if f of x1 not equal to f of x2, that is f of minus pi by 2 not equal to plus pi by 2, है ना? इन दोनों के वैल्यू डिफरेंट है, implies that minus pi by 2 also not equal to plus pi by 2, that is x1 not equal to x2. It is the definition of one function. इसका मतलब अगर डोमेन को हम पर्टिकुलर इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दें, मींस माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में रिस्ट्रिक्ट कर दें, प्लस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दें, इधर माइनस पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू में रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो फंक्शन 1 होगा। फंक्शन क्या होगा बेटा, 1 होगा। और अकॉर्डिंग टू ग्राफ इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती है, अगर उस इंटरवल को हम लेते हैं तो ऑन2 होगा। इसका मतलब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देने से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 भी हो जाते हैं और ऑन2 भी हो जाते हैं। अब अगर ये फंक्शन 1 ऑन2 है, सिमिलरली cos tan से cosec सबका करते हैं, तो ये फंक्शन आपके इनवर्टिबल फंक्शन होंगे, तब इनका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन इफ वी restrict the domain of any trigonometrical function, जैसा भी मैंने बताया था। But on whole real value of x, given function is not 1 function and onto function, ठीक है? If any trigonometrical function is defined from real number to range of trigonometrical function, then it is onto only, it is onto only, ठीक है? But if domain is restricted in particular interval, then it is 1 and onto also. Clear? It means that sine function is 1 and onto from this interval to this. It is 1 and onto. बेटा ये कुछ की पॉइंट लिखे थे, यहाँ पर आते हैं। पहला पॉइंट क्या है, फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्टिबल, किसी भी फंक्शन के इनवर्टिबल होने के लिए इट मस्ट बी बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मींस 1 and 2 होना जरूरी है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन its inverse is defined from b to a. In case of onto function, in case of onto function, range equal to codomain. It is the set of codomain, it is the set of domain. First set domain of function कहलाता है, second set codomain of function कहलाता है। ठीक है? In case of onto function, you know about the definition of onto in chapter of function. Whole codomain is equal to range of function, then function is onto function, you know. It is second point. Now I will define inverse of sin x. Inverse trigonometrical function पे आते हैं। इनवर्स ऑफ साइन एक्स या इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, क्लास
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ग्राफ ऑफ एंड एंड एफ डैश आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू x। अब देखिए इसका हम ग्राफ देखते हैं। मैंने आपसे बताया था ये साइन एक्स का ग्राफ होता है और ये इसकी टेंजेंट लाइन, ये y इक्वल टू x लाइन है। इट इज नॉट टेंजेंट लाइन। अगर इस इतने फंक्शन की बात करें तो ये इधर टेंजेंट होगा और नीचे के इस नीचे फेस की बात करें तो इसका टेंजेंट ये होगा। तो ओरिजिन से लाइन पास होगी, टेंजेंट लाइन इसको कह सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू x क्या है बेटा? ये मिरर लाइन है। अब आप देखिए y इक्वल टू x में देखिए 0,0, इसकी इमेज इधर कैसे बनेगी और इसकी जो इमेज बनेगी ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू आपकी ली थी, ये π/2 ये -π/2। मैंने कहा था कि अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ये पॉइंट क्या आएगा π/2, 1 π/2, 1, ये पॉइंट 0,0 और बेटा ये पॉइंट क्या हो जाएगा -π/2, -1। अब आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो इमेज बनेगा, मैंने क्या लिखा है कि द इमेज ऑफ पॉइंट x1, y1, इमेज ऑफ पॉइंट x1, y1 इन लाइन y इक्वल टू x इज qy1, x1 मींस इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। 0,0 का 0,0 ही रहेगा। अब देखिए इधर आइए इनवर्स में, देखिए बेटा 0,0 ही रहेगा। क्लियर? ये π/2, 1 क्या हो जाएगा 1, π/2 मींस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ये पॉइंट कहीं यहां आएगा 1, π/2, ये π/2 है। इसमें इमेज ये कहीं यहां बनेगी जाके, इसकी इमेज। ठीक है, ये 1 है, ये 1, π/2 होगा। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दीजिए तो -1, π/2, x -1, ये +1 हो गया, ये 1, π/2 और इधर ये -1, कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे ना, ये आपका बेटा π/2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा -π/2, -1, -π/2। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा जाके इट इज ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो अब देखिए बेटा इसका जो डोमेन था और रियल नंबर रेंज -1 to +1, this is many to one function, this is many to one function, not 1, 1 and 2। if domain is restricted, बेटा इसका डोमेन क्या होगा डोमेन ऑफ f इनवर्स, डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ साइन। डोमेन मींस इनपुट, ये क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to +1, -1 to +1। रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ साइन क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2। it is 1, 1 and 2, it is 1, 1 and 2, that is इनवर्टिबल फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन आपका इनवर्टिबल फंक्शन है तभी उसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। बेटा सिमिलरली आप cos, tan, cot का भी कर सकते हैं। cos का अपने आप से करिएगा। अब बेटा हम टेंजेंट फंक्शन का बताते हैं आप लोगों को। टेंजेंट फंक्शन देखिए क्या होगा, tan x tan इनवर्स x, प्लस
आप लोगों ने टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ पढ़ा है, कैसे बनता है? इनपुट x देने पर 0 आएगा, पाई बाई 2 देने पर इन्फिनिटी आएगा, माइनस पाई बाई 2 देने पर माइनस इन्फिनिटी, देखिए क्लास, पाई बाई 2 0 माइनस पाई बाई 2, ऐसे अदर भी बनते जाते हैं। हम इसका 1 स्टेप बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। आप देखिए ये पॉइंट 0,0 है और ये पॉइंट क्या है? देखो ये ग्राफ जो है इस लाइन को टच नहीं करता। ये दोनों लाइन जो है इन्हीं को हम एसिम्पटोट्स कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, क्या लिखा है? fx इज वर्टिकल एसिम्पटोट। इसके ये वर्टिकल एसिम्पटोट है। fx के जो एसिम्पटोट होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ये आपकी एसिम्पटोट क्या है? एसिम्पटोट क्या है? टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पे जो टेंजेंट लाइन किसी भी फंक्शन की होती है उसको हम एसिम्पटोट कहते हैं। देखिए जो ग्राफ है ये पाई बाई 2 पर x इक्वल टू पाई बाई 2 पर tan पाई बाई 2 y मिल रहा है। tan पाई बाई 2 क्या आ रहा है बेटा? y। तो ये पॉइंट क्या होगा? देखिए इस पॉइंट को हम कहते हैं पाई बाई 2, ये ओपन इंटरवल लगेगा, क्लोज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पाई बाई 2 इस ग्राफ पर लाइन नहीं करेगा और कॉमा इन्फिनिटी, y क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पाई बाई 2 माइनस लिखते हैं। पाई बाई 2 माइनस मींस पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू जस्ट, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा? ये भी इनफाइनाइट का पॉइंट है, इसमें माइनस इन्फिनिटी, ये टेंजेंट लाइन है, देखिए ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, क्लियर? माइनस पाई बाई 2 प्लस मींस माइनस पाई बाई 2 से प्लस जाते हैं तो ये ग्राफ मिलता है और माइनस प्लस पाई बाई 2 से माइनस जाते हैं तो ये मिलता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए अगर वर्टिकल एसिम्पटोट fx के ये है तो f इनवर्स x के एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब देखिए इनकी इमेज क्या होगी? इमेज क्या होगी इसकी? किसी f इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए हम fx का जो ग्राफ होता है, fx के ग्राफ के जो पॉइंट्स होते हैं उनकी हम लाइन y इक्वल टू x में इमेज देखते हैं और फिर उस इमेज को हम ट्रेस कर देते हैं तो f इनवर्स x का ग्राफ आ जाता है। तो देखिए लाइन y इक्वल टू x है, ठीक है। अब देखिए इनवर्स फंक्शन मैंने आपको बताया है कि द इमेज ऑफ पॉइंट x1, y1 इन लाइन y इक्वल टू x इज y1, x1 मींस कोऑर्डिनेट इसके चेंज हो जाते हैं, x1 y1 हो जाता है, y1 x1 हो जाता है। तो अब बताइए ये पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है। अब ये जब चेंज होंगे तो x क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपका हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी कामा पाई बाई 2, प्लस इन्फिनिटी कामा पाई बाई 2। y आपका x कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट और y आपका क्या है बेटा? पाई बाई 2 माइनस, ओपन इंटरवल लगेगा, मतलब इसका ग्राफ ये बनेगा। कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, 0 पे तो 0 0 ही रहेगा, क्लियर? इसको इसका इमेज देखिए इस लाइन में, तो इसकी इमेज इस लाइन में क्या होगी? माइनस पाई बाई 2 कामा माइनस इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई 2 कामा माइनस पाई बाई 2, x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस, ये पॉइंट क्या है? ये हम पॉइंट मान लेते हैं, ये पाई बाई 2 है x की वैल्यू। ये बेटा क्या है? पाई बाई 2, ठीक है। पर इन्फिनिटी आ
जस्ट माइनस पाई बाई टू। एक्स की वैल्यू जो है, इस पॉइंट को हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, y आपका आएगा पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू है, कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे ना, तो x कोऑर्डिनेट जो है ये y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब इन दोनों पर देखिए हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मिल रहा है। वर्टिकल असिम्प्टोट fx का होता है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आपका f इनवर्स का होता है। असिम्प्टोट क्या होता है? टेंजेंट एट इंफिनिटी। ये तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका पॉइंट हो गया, कहीं भी कोई पॉइंट मान लीजिए, माइनस इंफिनिटी कामा माइनस पाई बाई टू प्लस प्लस इंफिनिटी कामा पाई बाई टू। क्लियर? ये बेटा टाइम इनवर्स का हो गया। इस सिमिलरली यू कैन ड्रा कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। तो मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में इन पांचों पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। फर्स्ट वन, फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्टिबल इफ इट मस्ट बी बाइजेक्शन, दैट इज 1 1 1 2। कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल अगर है, दैट इज बाइजेक्शन है, तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इफ function f is defined from a to b, then f inverse is defined from b to a. Third point, graph of f and f inverse are the mirror image of each other in the line y equal to x. The image of point this in line this y equal to x is q y1 comma x1। नोट कर लीजिए, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। If fx is vertical asymptote, vertical asymptote आपका किस में मिलेगा? सेक में मिलेगा, कॉसेक में मिलेगा, टैन में मिलेगा, कॉट में मिलेगा। ठीक है, अगर fx के एसिम्प्टोट वर्टिकल हैं, एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? टेंजेंट लाइन एट इनफाइनाइट, तो f इनवर्स x के हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। ये पांचों पॉइंट हमको क्लियर करने थे, जो कि मैंने दो ग्राफ की हेल्प से क्लियर किए हैं। ठीक है, सिमिलरली अदर ग्राफ आप लोग बनाएंगे। नाउ डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इस डोमेन एंड रेंज। इस टेबल को आप लोग बनाइए, इसको आपको लर्न भी करना है जिस प्रकार से आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लर्न किए थे। साइन इनवर्स डोमेन और रियल डोमेन आपका क्लोज इंटरवल -1 to +1, रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2। जब आप इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 2 होता है। cos इनवर्स -1 to +1, 0 to π, tan इनवर्स और रियल नंबर दैट इज ओपन इंटरवल माइनस कामा प्लस इंफिनिटी -π/2 +π/2 ओपन इंटरवल, cot इनवर्स 0 to π, sec इनवर्स और रियल नंबर एक्सेप्टेड -1 to +1, क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, cosec इनवर्स क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2 -0। इस टेबल को आप लोग बना लीजिए, लर्न कर लीजिए। बेटा इस सेट ऑफ डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल -∞ to -1 क्लोज यूनियन। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग इतना टॉपिक पहले क्लियर करिए। कमिंग क्लास में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बताएंगे, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना बताएंगे। तो आज की क्लास कॉन्सेप्ट क्लास थी आईटीएफ की। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने की कोशिश किए हैं। हो सकता है आपको बोर करे, थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन इसको कई बार जब आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।